हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से हम 71 बीपीएससी का किस तरीके से इंटीग्रेटेड वे में प्री और मेंस का साथ में प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसी विषय पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 17 बीपीएससी का मेंस का पेपर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। उसके रिजल्ट को आने में थोड़ा-सा डिले है, तो जो भी बच्चों ने 17 बीपीएससी का मेंस दिया है, वो बच्चे भी प्री के प्रिपरेशन में ऑलरेडी लग चुके हैं। और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन 17 बीपीएससी प्री में नहीं हुआ था, वो ऑलरेडी 71 बीपीएससी को लोके लेके प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसी में हम कुछ चीज़ों को बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्री का प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव वे में कर सकते हैं, जिससे कि हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और हमारा इस बार का प्री ना रुके। क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता होगा कि नियर अबाउट हमारे इस बार के 71 बीपीएससी में 1500 के आस-पास सीट है, ठीक है? 50 इतनी सीटें जो है कि आने वाली हैं, तो ये अच्छा अपॉर्च्युनिटी है जिनका प्री में सिलेक्शन जो है कि 17 बीपीएससी में नहीं हुआ था, इनको इस अपॉर्च्युनिटी को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि इसमें नियर अबाउट सुनने में आ रहा है कि हमारे 100 के प्लस जो है कि हमारे एसडीएम के पोस्ट है और साथ ही में डीवाईएसपी के पोस्ट भी आने की संभावना है। तो इसमें बहुत से बच्चों इस समय भी इस दुविधा में जी रहे हैं। उन्होंने कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर प्री का प्रिपरेशन किस तरीके से करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि हमारे कोचिंग का मटेरियल परचेज कर लीजिए। कुछ बच्चे इस तरीके से हैं जो बोल रहे हैं कि सर जो नए-नए टॉपर 69 के वगैरह के जो हो चुके हैं, कुछ लोग को तो मैं अच्छा बोलूँगा, लेकिन कुछ लोग को मैं नहीं जानता कि उनके मन में क्या चल रहा है, कि वो ऑलरेडी सर्विस में हैं, एज़ अ पब्लिक सर्विस में हैं और साइड से एक अपना जो है कि नया धंधा स्टार्ट कर रखे हैं, कि कोचिंग का मटेरियल हमारा ले लो और बच्चों को बरगलाना कि इस बार फोड़ देंगे, इस बार तोड़ देंगे, इस बार नस काट देंगे। इस तरीके का वीडियो लाते हैं और बच्चों को बरगलाते हैं। और साथ ही में इसमें कुछ अच्छे टॉपर्स भी हमारे जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 1 था जिनका, वो अच्छे बच्चों को गाइड करते हैं। साथ ही में हमारे एक अमन सर हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कि पूरा का पूरा 17 बीपीएससी में बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। मैंने भी उनके उनके गाइडेंस में कुछ टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिखा था, बहुत ही अच्छा था और फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो आप ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए और ऐसे लोगों से बचिए, जो आप लोगों को बरगलाते हैं कि फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पेपर है ये, ठीक है? ये पेपर है और ये आपका लाइफ का क्वेश्चन है। यहाँ से आपका लाइफ सेट होगा, तो यहाँ फोड़ने-तोड़ने की बात नहीं होने वाली है। तो इसी में जैसे कि हम प्री की जब बात करते हैं, तो प्री में जो बच्चे को बहुत ज़्यादा दुविधा में है कि बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, किसको फॉलो करें? तो मेरा एक मानना ये है, साथ ही में बहुत सारे टॉपर्स का भी ये मानना है कि कोचिंग मटेरियल्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागना चाहिए आपको, ठीक है? कुछ बच्चे कुछ जो है कि कोचिंग वाले ये बोल रहे हैं कि जो 17 बीपीएससी का पेपर हुआ था, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी चांसेस है कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे। कुछ जो हमारे महारत वाले लोग हैं बीपीएससी के क्षेत्र में, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं एनसीईआरटी पैटर्न पे आएगा, यूपीएससी पैटर्न पे आएगा। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको करना क्या है कि आपका जो सीधा-सा फंडा क्या है कि आपको एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जिस मेथड को फॉलो करके हर जो है कि इंसान टॉपर होता है, उसमें से 1-2 एक्सेप्शन होते हैं, जो कुछ अदर अप्रोच को लेके एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं, लेकिन उन पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान क्या देना है कि आपका एक ट्रेडिशनल मेथड है, उस ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू ही आपको आगे बढ़ना है। आपका इस ट्रेडिशनल मेथड को यदि फॉलो करते हैं, तो यदि आपका पेपर टफ आता है, वन लाइनर आ जाए, तो भी आप वेल प्रिपेयर हैं। यदि आपका पेपर वन लाइनर ना आके एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट पे आ जाए, यूपीएससी पैटर्न पे आ जाए या कहीं के किसी कॉन्सेप्ट पे आ जाए, आप उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। तो इस ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करना है। आगे मैं वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा कि ये ट्रेडिशनल मेथड होता क्या है, ठीक है? किस तरीके से हर टॉपर जो है कि एक ही अप्रोच को लेके चलते हैं और वो जो है कि टॉप कर जाते हैं। साथ ही में आपको जो है कि मटेरियल को कलेक्ट करने से बचना है। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि इस कोचिंग का मटेरियल कलेक्ट कर लिया, उसका कलेक्ट कर लिया और जो है कि कुछ पढ़ाई हुआ ही नहीं। मटेरियल को कलेक्ट करते में रह गए, ठीक है? तो इसको आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये इससे जितना हो सके उतना दूर रहिए। साथ ही में आपको जो है कि टेस्ट सीरीज को लेके बहुत बच्चे को क्वेश्चन करते हैं, ग्रुप्स वगैरह टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेते हैं कि ये इसका परफेक्शन का टेस्ट सीरीज लगा लिया, इसका लगा लिया, उसका लगा लिया। ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपका मेन फोकस क्या होगा, किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज को उठाइए, ठीक है? इस टेस्ट सीरीज के थ्रू अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने का प्रयास कीजिए कि क्या हमारा स्ट्रेंथ है, क्या हमारा वीकनेस है, ठीक है? इसके बेसिस पे आप उसको जो है कि थोड़ा-सा 2-3 बार एनालाइज़ कीजिए। जो टेस्ट सीरीज आपने दिया है उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। रिवीजन करते हुए ये नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट वगैरह को याद करना है, आपको उसमें ये देखना है ना, मल्टीपल टाइम्स ये देखना है कि आपने कहाँ पे एरर किया है और उस एरर को जो है कि एग्जाम में जाके करके नहीं आना है। इस बात पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है? साथ ही में आप मटेरियल को कलेक्ट ना कीजिए, आपको क्या होना चाहिए कि आपका जो सेल्फ का नोट्स है, आज तक जिस नोट्स को आपने फॉलो किया है, ठीक है? उस नोट्स को ही मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए कि क्या है कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस।
जो पर्सन रिवीजन किया मल्टीपल टाइम्स अपने नोट्स को, अपने खुद पे ट्रस्ट रखा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, उसी का जो है कि सिलेक्शन होता है किसी भी पेपर में, कोई भी एग्जाम छोटा से बड़ा कुछ भी हो, ठीक है? और साथ ही में जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका पेपर क्या है, नेगेटिव मार्किंग का है, ठीक है? तो इसमें क्या करना है कि आपको नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज़ करना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन क्या करने जाते हैं, 150 का 150 क्वेश्चन करके चले आए बीपीएससी में और बोलते हैं, "अरे यार, मेरा 100 सही हुआ था समथिंग और 50 अगर गलत ना करके आया होते सिलेक्शन हो जाता।" तो इससे आपको बचना है। आपको करना क्या है कि आपको अपने नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ किस तरीके से होगा कि आप टेस्ट सीरीज़ दोगे, टेस्ट सीरीज में देखोगे कि जहाँ पे आप लालच में आके उस क्वेश्चन को कर गए, अगर नहीं किया होता तो क्या उसका फ़ायदा होता? आप खुद से एनालाइज़ करोगे और मेन क्या है कि आपको अगर कहीं भी पेपर में कहीं भी संशय हो, मन में 1% 2% 40% कुछ भी, कि आपको ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, आप उस क्वेश्चन को ना कीजिए। आप इस तरीके से क्या होगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो है कि प्री हो जाएगा, मेंस हर चीज़ में सिलेक्शन हो जाएगा। क्या है कि नेगेटिव मार्किंग जो है ना एक तरीके का क्या साइकोलॉजिकल गेम होता है, आपका माइंड से गेम खेलता है वो। आपका माइंड का चेक करता है कि आप किस तरीके से अपने माइंड को एग्जाम में बैलेंस करते हैं, ये नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज़ करना है। तो इस तरीके से हमने प्री का देखा कि प्री में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करना है। क्या करना है? अपने नोट्स को, जो आपका सेल्फ मेड नोट्स है, आज तक जो नोट्स से पढ़ा है, उसको रिवाइज़ कीजिए मल्टीपल टाइम्स। किसी एक टेस्ट सीरीज़ को लेके आइए और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? उस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानना है, नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज़ करना है। 71 बीपीएससी में आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? आप दूसरे किसी के चक्कर में ना पड़िए कि किसी का संधार बेंच, फलाना बेंच कुछ-कुछ ले लिया, ठीक है? ये क्या है ना एक तरीके से एक बिज़नेस स्टार्ट हो रखा है। हमने यूपी पीसीएस में देखा है इस तरीके का नहीं चलता। लेकिन बिहार पीसीएस में पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा गाइडेंस देने वाले लोग आ गए हैं ना, जो थोड़े से पैसों के लिए क्या करते हैं, बच्चों का जो है कि पूरा का पूरा करियर बर्बाद कर देते हैं। इसको अब मैं खुद ही जो है कि 17 बीपीएससी में भुगत चुका हूँ। मैं इसका नाम नहीं लूँगा कोचिंग का। मैंने उस कोचिंग को जॉइन किया टेस्ट सीरीज़ के लिए, मेंस के लिए और पूरा का पूरा जो है कि प्रिपरेशन को उसने चौपट कर दिया। ओनली पोल्ट्री का टेस्ट लेता था डेली और उसके बाद से हम पोल्ट्री पढ़ते रह गए। 1 महीना पता ही नहीं चला, उसके बाद से मेंस सामने आ गया। तो इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों से बचना है। अब मेंस की बात कर लेते हैं हम, ठीक है? तो मेंस में क्या है कि आपको किसी कोचिंग मटेरियल परचेज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल एकदम इस चीज़ से हट जाइए क्योंकि आपने 17 बीपीएससी का पेपर देखा होगा, तो जो जिन लोगों ने पेपर को अच्छे से एनालाइज़ किया होगा, उनको पता चल गया होगा कि ये कोचिंग वाले हैं ना, क्या करते हैं कि छोटा एक सेक्शन है हमारा जीएस 1 में हिस्ट्री का, उसमें पाला आर्ट समथिंग जो भी आर्ट वगैरह पूछ देता है क्वेश्चन में, इसी को लेके अच्छा-अच्छा नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे, 2-4 फोटो लगा देंगे, दिखाएँगे देखो हमारे मटेरियल से आया है। अरे! आप सभी लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो हिस्ट्री के होते हैं रिपीटेड होते हैं। कोई भी एक छोटा-सा बच्चा भी लेके बैठ जाए ना 3-4 साल का पेपर तो बता देगा कि हाँ, हिस्ट्री में इस सेक्शन से ऐसे-ऐसे क्वेश्चन्स आने वाले हैं। तो आप उनको ना जाइए, आप पूरा का पूरा पेपर में देखिए कि हाँ, कौन-सा कोचिंग से जो है कि समथिंग बेनिफिट हो रहा है, तो ऐसा कोई कोचिंग है ही नहीं, जो जीएस 1, जीएस 2 और ऐसे का प्रिपरेशन ठीक से करवाया हो या उसकी वो क्लेम कर दे कि हमारे कोचिंग वगैरह से आया है, ठीक है? तो आपको कोचिंग मटेरियल पे कोई भी भरोसा नहीं करना है, आपको सेल्फ पे भरोसा करना है। आपको अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करना है। नोट्स प्रिपेयर करते समय जो है कि आप हेल्प ले सकते हो, किसी कोचिंग वगैरह के नोट से, जो कि पब्लिक डोमेन में ईज़िली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। आप हमारे चैनल पे जाइए, हमने चैट जीपीटी के थ्रू जो है कि इतना गज़ब का नोट्स बनाया था। हमने सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया अपने चैनल पे। आप हमारे चैनल को जॉइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके जीएस 1, जीएस 2 और ऐसे का इतना गज़ब का नोट्स है, उसको डाउनलोड कीजिए, सफिशिएंट है आपके लिए। उसपे उसके थ्रू आप अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए और जो है कि आप अपना टेस्ट सीरीज वगैरह दीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें मेंस में क्या है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग का जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इस बार के पेपर में आप मैक्सिमम लोगों से मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमारा पेपर वगैरह खराब हुआ है, तो वो बोलेंगे ना कि हमारे पास नॉलेज तो था, मटेरियल भी था, लेकिन हम जो है कि समय के अभाव में उन सब चीज़ों को मेंस के पेपर में लिख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राइटिंग उनका क्या था, उतना स्पीड में नहीं था। साथ ही में कुछ पेपर में कुछ इस तरीके के सेक्शन थे, जिन्होंने ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि प्रैक्टिस करके वो नहीं गए थे। तो इसको क्या करना है आपको बिल्कुल जो है कि हल्के में नहीं लेना है, जितना हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस करना है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके मेंस का ये। नेक्स्ट वन क्या है रिवीजन। रिवीजन क्या है मैं अगेन मल्टीपल टाइम्स कहता हूँ कि कम से कम पढ़िए, रिवीजन मैक्सिमम कीजिए क्योंकि रिवीजन के बिना मतलब कुछ होने वाला है नहीं समथिंग, ठीक है? कितने भी पढ़ लोगे आप, आपको याद नहीं होगा तो एग्ज़ाम में क्या लिख के आओगे?
रिवीजन मस्ट है। अब थोड़ा-सा हम जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज़ देख लेते हैं कि किस तरीके से हम किसको लेके चलना है। ऐसे की बात करते हैं हम, तो ऐसे में क्या है कि हमारा एक ट्रेडिशनल अप्रोच होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच की बात मैंने ऊपर की थी। ये क्या होता है कि एक सीधा-सा अप्रोच होता है कि आप एक रास्ता है, उस रास्ते को फ़ॉलो करके चलिए। आप ये नहीं कि उसमें मल्टीपल जो है कि रास्ते बनाने स्टार्ट कर दें, ठीक है? तो क्या करोगे कि आप जो मंज़िल है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। इस तरीके से एक रास्ता है, आपको मंज़िल तक लेके जाती है, तो आप क्या इसी में ब्रांचेज़ बनाओगे, तो क्या करेंगे मल्टीपल ब्रांचेज़ होंगी और कभी भी आप जो है कि इस पे जो कि आपका एम है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। तो एक सिंगल सा पाथ को फ़ॉलो करना है, जो कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। ऐसे के लिए क्या है कि न्यूज़पेपर मस्ट है। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है इसमें, क्योंकि आप जानते हो कि जो ऐसे का कोई ऐसे है तो उसको स्टार्ट करना है तो एंटीडोट वगैरह लगते हैं, कहानी वगैरह। आपके न्यूज़पेपर में डेली फॉलो करते हो तो कुछ ना कुछ न्यूज़ आते होंगे, जिनको जो है कि आप अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हो। कुछ डाटा हो गया, कुछ और भी कुछ न्यूज़ वगैरह हो गए, तो क्या है न्यूज़पेपर मस्ट है। न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और साथ ही में आप लोगों को पता होगा कि एज़ अ सिविल सर्वेंट आपको आस-पास की क्या घटनाएँ घटित हो रही है, उसका नॉलेज होना चाहिए। तो अभी से इस हैबिट को डेवलप कीजिए, आपके इंटरव्यू में भी ये बेनिफिशियल होगा। साथ ही में कोट्स की बात करते हैं हम, कोटेशन वगैरह की, तो क्या है कि ज़्यादा नहीं रटना है आपको। इसमें क्या करना है कि जो भी टॉपिक्स हैं, हमारा हॉट टॉपिक्स हो गया, ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है ये नोट्स कि ऐसे में कौन-कौन से हॉट टॉपिक्स होते हैं। उसमें से हर एक टॉपिक का 4 से 5 जो है कि कोटेशंस याद कर लेना है और किसी तरीके से माइंड में सेट कर लेना है कि कुछ भी आए किसी तरीके से आपको इन्हीं को यूज़ करना है, ठीक है? क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, ऐसे में ये नहीं होता है कि एग्ज़ामिनर क्या देखना चाहता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एग्ज़ामिनर को क्या दिखाना चाहते हैं ऐसे में। तो टोटल जो है कि सब्जेक्टिव नेचर का होता है। आप जो दिखाएँगे एग्ज़ामिनर को अच्छा लगेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो कोटेशंस वगैरह जो भी है हमारे, ऐसे का बहुत ही अच्छा नोट्स है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप उसको जॉइन करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब जीएस 1 है हमारा, जीएस 1 में आपका जो है कि सेक्शन 1 जिसकी मैं बात कर रहा था, हिस्ट्री का सेक्शन होता है, प्रेडिक्टेबल नेचर का होता है। सेम क्वेश्चंस ईयर बाय ईयर जो है कि रिपीट होते हैं और इसी को दो के देखिए इसी सेक्शन को लेके जो होता है ना, कोचिंग वाले जो बड़े-बड़े हमारे बैचेस वगैरह चला रहे हैं या समथिंग, जो नए-नए ऑफिसर्स हुए हैं, पैसे के लालच में आके पता नहीं क्या-क्या कोचिंग वगैरह खोल रखे हैं और कुछ पैसों के लिए बच्चों को जो है कि ठग रहे हैं। ये इन्हीं क्वेश्चंस को दिखा के क्या करते हैं, आपको मिसगाइड करते हैं कि हमारे कोचिंग से आया है, हमारे नोट से आया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इतने ज़्यादा सोर्सेस मिल जाएँगे, गूगल पे वगैरह जहाँ भी जाओगे, चैट जीपीटी के थ्रू जो भी, कि आप उनसे अच्छा नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं इस सेक्शन के लिए। नाउ सेक्शन 2 है जो हमारा, जो मेन इम्पोर्टेंट है, जो किसी कोचिंग से नहीं आता है। कोई कोचिंग वाले के दम भी नहीं है को क्लेम कर दे कि हमारे कोचिंग से इस तरीके से क्वेश्चन्स आए थे जीएस 2 के सेक्शन 2 में। इसके लिए आपका वही ट्रेडिशनल अप्रोच होगा, विजन आईएएस का मैगज़ीन फॉलो कीजिए और डेली न्यूज़पेपर को फॉलो अप कीजिए, ठीक है? ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। विजन आईएएस की मैगज़ीन की फॉलो करेंगे, डेली न्यूज़पेपर हमने फॉलो किया था, तो हमने जीएस 2 के अच्छे खासे क्वेश्चन्स मैंने बहुत अच्छे से लिखे हैं। क्योंकि हमको जो है कि क्या था, हम डेली न्यूज़पेपर फॉलो करते थे और विजन एएस के मैगज़ीन हमने फॉलो किया था। सेक्शन 3 क्या है, इसमें क्या होता है, डीआई के क्वेश्चन्स आते हैं। बहुत से बच्चे जो होते हैं कि इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो कभी भी आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जीआई का सेक्शन ही इस बार सबको रुला दिया था। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। हर सप्ताह में 1 या 2 डीआई के क्वेश्चन्स लगाइए। हार्ड हो, ईज़ी हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना जो है कि मस्ट है जीआई के लिए। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम जीएस 2 के लिए। तो जीएस 2 में क्या है, हमारा सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। 3 सेक्शन है। कोई कोचिंग वाला ऐसा नहीं है जो क्लेम कर दे कि हमारे कोचिंग से इस सेक्शन में या इस पेपर में क्वेश्चन्स आए थे। क्योंकि जीएस 2 ने सबको रुला दिया। जीएस 1 खराब हुआ सबका, तो उन्होंने सोचा कि जीएस 2 में बैलेंस कर लेंगे। लेकिन जीएस 2 का पेपर इतना लेंदी आ गया और इतना डेंजर आया था, क्या बोले, कि सभी ने क्या जनरलाइज़ आंसर लिखा है। लेकिन उसमें भी जनरलाइज़ आंसर में उसी का आंसर अच्छा हुआ है जिसने डेली न्यूज़पेपर को फ़ॉलो किया है और साथ में विजन आईएएस के मैगज़ीन वगैरह को पढ़ के गया था। क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन था हमारा 370 आर्टिकल्स को लेके, कब तक बीत चुका है। लेकिन जो डेली न्यूज़ को अपने फ़ॉलो कर रहा है, चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है कि किस तरीके से सिनेरियो या सिचुएशंस हमारे चेंज हो रहे हैं, तो इज़िली जो है कि उसने 370 आर्टिकल पे अच्छा खासा लिख लिया होगा। हमने भी स्टार्ट किया तो हमारे माइंड में सीधे आया कि हाँ भाई, इसको बनाया कैसे क्या हो गया है। हमने सीधे इंडिया का मैप बनाया, उसके बाद से क्या किया, हमने दिखा दिया कि इस तरीके से ये हमारा यूटी है, ये भी यूटी है, जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ये लद्दाख है। तो इस तरीके से क्या होगा ना, मैप वगैरह बनाओगे आप, चार्ट्स वगैरह बनाओगे, तो आपका मार्क जो है कि 1-2 नंबर बूस्ट हो जाएगा और इससे जो है कि आपका हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा मेंस में, प्री में, हर जगह पे। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है कि आपको ज़्यादा कुछ किसी के चक्कर में पड़ना है ही नहीं बिल्कुल। आप अपना एक
बनाइए स्ट्रेटजी, उस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, किसी कोचिंग वाले का कुछ नोट्स वगैरह कुछ परचेज़ ना कीजिए, सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैठ के अच्छे से उन चीज़ों को पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप आज ही छोड़ दीजिए बीपीएससी को, ठीक है? क्योंकि आप किसी दूसरे के भरोसे इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। बिहार की सबसे टॉप लेवल की जो वैकेंसी है, ये हमारा बीपीएससी ही है। इसके ऊपर जाओगे तो यूपीएससी है। आप सोचो कि किसी दूसरे का नोट्स पढ़ लेंगे, किसी दूसरे का जो है कि हेल्प से जो है कि हम पढ़ के जो है कि बीपीएससी निकाल लेंगे, तो दूसरे के भरोसे कुछ नहीं होने वाला। ये आप सेल्फ को एनालाइज़ करो, ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करो, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता 71 बीपीएससी के प्री में, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन आप लोग अगर बोलेंगे साथ ही में आप लोगों को मैं बता दूँ कि हम आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करके जो भी नोट्स वगैरह हमने वहाँ पे शेयर किया है, ठीक है? उन सभी चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई जॉइन करता है, उसको नोट्स वगैरह नहीं मिलता है, तो हमको पिन करके पूछ लीजिएगा, हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और जो नेक्स्ट हमारा इस समय चल रहा है, इस समय हम स्पीडी आईएएस का जो करंट अफेयर है, ठीक है? इसको प्री के पर्पज़ से करवा रहे हैं, कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था तो हमने सोचा कि स्पीडी का करवा देंगे, उसके बाद से कुछ मंथली हमारा करंट अफेयर आएगा, पेपर के पहले, ठीक है? उसको भी कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग उस वीडियो को भी जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, स्पीडी आईएएस के करंट अफेयर के वीडियोज़ को। साथ ही में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मानिए बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के चक्कर में पड़ के आप लोग इतना पैसे बर्बाद करते हो, अपना समय बर्बाद करते हो। हम लोग सही स्ट्रैटेजी और सही गाइडेंस देते हैं, तो आप लोग ये सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।